हेलो एवरीवन, वेलकम टू केस लर्निंग ऐप। दोस्तों, आज हम 22 अगस्त के सभी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में जो भी पूछे गए हैं मैथ के, उसको हम डिस्कस करेंगे और उसका पूरा एनालिसिस करेंगे कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जो 18 अगस्त की वीडियो थी मैथ का, जो मैंने एनालिसिस किया था, उसमें एक क्वेश्चन था कि आयत का परिमाप पूछा था। तो उसमें हमने आयत का परिमाप तो निकाला था, लेकिन भूलवश मैंने उसमें क्षेत्रफल लिख दिया था। तो आप लोग उसको आयत का परिमाप ही समझिएगा और उसकी इकाई मीटर में थी। दोस्तों, मैंने उसको कमेंट में पिंड कमेंट करवा दिया था, लेकिन हमने सोचा अगली वीडियो में हम बता देंगे, तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई 20 मीटर तथा क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? आयत की लंबाई दिया है, लंबाई कितना दिया है 20 मीटर, क्षेत्रफल कितना दिया है 100 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या है 100 मीटर स्क्वायर, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या है 100, लंबाई 20, चौड़ाई निकालना है। 20 से कम 20, 20 पंचे 100, बी क्या आ गया? चौड़ाई क्या आ गई? 5 मीटर। 5 मीटर क्या आ गई? चौड़ाई। अगला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का, जिसमें प्रिंसिपल दिया है 2500 रुपये, टाइम दिया है 2 साल, रेट है 4% और उसका एसआई निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो एसआई क्या होगा? एसआई PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 2500, रेट कितना है 4%, टाइम क्या है 2 साल। 00 से 00 कैंसिल, 25 चौका 100 दूना 200, 200 रुपये। एसआई क्या आ गया? 200 रुपये। अगला क्वेश्चन है 16 और 256 का मध्यानुपात। इसका मध्यानुपात ज्ञात करना है। तो मध्यानुपात क्या होगा? इसको क्या हो जाएगा? √16 गुणे 256, इसका मान निकाल लेंगे। 4 आ गया, √16 4 आ गया, √256 16 आ गया, 16 चौका 64, इसका मध्यानुपात हो गया 64। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है और संख्याओं का अंतर 54 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? दो संख्याएं हैं, उनका रेशियो क्या दिया है? 5:3 और डिफरेंस दिया है 54। डिफरेंस कितना हुआ? 2 रेशियो। 2 रेशियो किसके बराबर है? 54 के। तो 1 रेशियो 27 के बराबर होगा। पूछा क्या है? तो छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या क्या है? ये 3 रेशियो वाली, तो 3 रेशियो क्या हो जाएगा? 3 7 21, 3 दूनी 6 दूनी 6 2 8। छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 81। ये हो गया आंसर। ए और बी के आयु का अनुपात 7:8 है। ए बी से 3 वर्ष छोटा है, तो ए की आयु क्या होगी? ए और बी के आयु का अनुपात क्या है? 7:8। ए और बी के आयु का अनुपात है 7:8। ए बी से 3 वर्ष छोटा है, ये ए बी से 3 वर्ष छोटा है, और इसके इनके आयु के अनुपात जो दिया गया है, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1:3। 3 वर्ष छोटा है, तो इसका मतलब 1 अनुपात क्या हो जाएगा? 3 वर्ष के बराबर। तो ए की आयु क्या होगी? ए की आयु क्या है? 7 अनुपात, तो 7 अनुपात का मान 7 × 21, 21 वर्ष। इसका मतलब ए की आयु क्या हो गई? 21 वर्ष। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं ए और बी का अनुपात 5:7 है तथा महत्तम समापवर्तक 17 है, तो संख्या ए का मान क्या होगा? ए और बी का अनुपात है 5:7। 5:7, तो संख्या मान लेते हैं। ये हो गई 5x है और ये 7x है। क्या नाम? HCF 17 दिया है, तो HCF इसका x हो जाएगा। यस क्या दिया है? 17 दिया है। तो संख्या ए का मान, संख्या ए क्या हो जाएगी? 5x। 5x क्या हो जाएगा? 17 × 5 = 85। मतलब ए का मान क्या हो जाएगा? 85। क्वेश्चन है, एक बेलन का आयतन 5500 मीटर क्यूब है तथा ऊंचाई 70 मीटर है, तो व्यास क्या होगा? एक बेलन का आयतन क्या होता है? πr² h।
क्या है 5500 मीटर क्यूब। ऊंचाई दिया है और बेलन का आयतन दिया है, तो व्यास निकालना है। पाई क्या हो गया 22/7 गुणे r² गुणे h। ऊंचाई क्या है 70 मीटर बराबर 5500। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 से काट देंगे, 11 दूना 22, 11 पच्चीस 55, 50 आ गया। 7 से 7 कैंसिल, अब क्या हो जाएगा और कुछ कैंसिल होगा, 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 हो गया। r² का मान क्या हो गया 25, तो r क्या हो जाएगा √25 बराबर 5 मीटर। 5 मीटर क्या निकालना है व्यास, d निकालना है, d बराबर 2r बराबर 2 गुणे 5 बराबर 10 मीटर। व्यास क्या हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है √360 प्लस 24 भागे 12 गुणे 3 माइनस √170 ब्रैकेट क्लोज भागे 2 का निकटतम मान क्या होगा। इसमें निकटतम मान पूछा है, अप्रॉक्स वैल्यू क्या है √360 प्लस 24 भागे 12 गुणे 3 माइनस √170 भागे 2 ये है। अब √360 है, √360 361 का मान 19 होता है, 361 का मान, और ये 360 है तो अप्रॉक्स में मान भी निकालना है, तो इसको हम 19 मान लेंगे। 19 के बराबर, लगभग 19 के बराबर है। अगर ये 361 होता √361 तो पूरी वैल्यू 19 आ जाती, लेकिन अप्रॉक्स मान निकालना है तो 19 हो गए। प्लस 24 भागे 12, 12 दूना 24, 2 आया, 2 3 6, माइनस √170 है, √169 का मान 13 आता है, तो √170 है तो इसको 13 लिख देंगे, क्योंकि अप्रॉक्स मान निकालना है, भागे 2। तो 19 से 25, 25 माइनस 13 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 भागे 2 बराबर 6। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6² प्लस 7² प्लस √16 का मान, तो छकाक 36 प्लस 7 7 49, √16 का मान क्या हो जाएगा, √16 का मान 4 हो जाएगा। 36 4 40 और 40 और 49 89, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन है शहर की वर्तमान जनसंख्या 62,500 है और अगर इस शहर की जनसंख्या पर हर साल 4% की दर से बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो 4% हर साल बढ़ रही है, तो 4% को हम फ्रैक्शन में करेंगे, क्या हो जाएगा 4/100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1/25, 1/25 मतलब कि एक इंक्रीज हो रही है जनसंख्या, क्या है एक ये इंक्रीज हो रही है। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या पूछा है, तो इसका मतलब 25 से क्या हो रहा है 26 हो रहा है, 25 से 26, 2 वर्ष बाद पूछा है, तो 25 25 एम 625, 26 26 एम 676। तो इसका मतलब ये 625 का मान किसके बराबर है, 625 रेशियो का मान ये 62,500 के बराबर है। 625 रेशियो का मान 62,500 के बराबर है। तो 1 का मान क्या होगा, ये कट गया 100 हो जाएगा। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या पूछा है, तो 676 रेशियो का मान निकालेंगे। 676 क्या हो जाएगा 676 00 67,600। इसका मतलब 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी 67,600। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में कोण A का मान 80 अंश दिया है, कोण B का मान 40 अंश दिया है, तो कोण C का मान क्या होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा 180 अंश, 180 अंश, तो C क्या हो जाएगा, कोण क्या हो जाएगा 80 अंश प्लस 40 अंश प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो कोण C का मान 180 अंश माइनस 80 40 120, इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा 120 अंश बराबर कोण C क्या हो गया 60 अंश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 2 गुने तथा 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने का योग क्या होगा। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 99 और देखना है हमको 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 99 तो अभाज्य होगी नहीं, 98 नहीं होगी, 97। तो सब 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 97। क्या हो गया 97 के 2 गुने, इसका 2 गुना। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 2 गुने तथा 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने का योग क्या होगा। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999 और 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। 997 का 3 गुना, इसको और इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 997 गुणे 3 क्या हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 9 18 1 19, 194 प्लस इसको गुणा करें 3 सत्ते 21, 3 9 27 2 29, 3 9 27 2 29, इसको ऐड कर लेंगे 2991 और 194। 4 1 5 9 9 18 9 1 10 1 11 2 1 3। तो क्या हो जाएगा आंसर 3185। 3185 ये हो गया आंसर।